देखिए ना दीदी, राहुल को देखने के लिए सुबह से बेताब बैठी है। हाँ हाँ, बहुत हो गया, अभी बहुत बोली जा रही है। छोटी इतनी लाल क्यों हो रही है? और ये फोटो जो रखी है, रोज देखती है उसको। मासी जी देखिए ना, किससे मुझे तंग किए जा रही है। अब बेटा, आप लोग थोड़ी देर के लिए बाहर जाओगे? हमने रोशनी के साथ अकेले में बात करनी है। हाँ हाँ बिल्कुल, चलो लड़कियों बाहर जाके मस्ती करते हैं। चलो चलो जल्दी। क्या हुआ मासी जी? मासी क्या हुआ? खबर अच्छी नहीं है। कहीं कहीं राहुल को कुछ? नहीं नहीं, राहुल को कुछ नहीं। रोशनी दरअसल दादाजी के चचेरे भाई जो दिल्ली में हैं, उनका देहांत हो गया है और घर में मातम सा छा गया है। इस वजह से बारात नहीं निकली। और रोशनी, पंडित जी ने कहा है कि अब शादी का मुहूर्त निकल चुका है, इसलिए शादी किसी और दिन करनी होगी। भाभी बस, मुझे देखिए ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो फिर आप क्यों रो रहे हो? अब हालात और मौत पर हमारा बस तो नहीं चलता ना। मैं भी तो आपके घर का एक हिस्सा हूँ और आपके दुख में मैं भी आपके साथ शामिल हूँ। रोशनी, सचमुच तुम बहुत समझदार हो। हम सबको तुम पर बहुत नाज है। भाभी, अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखना है। मुझे आपकी तरह बनना है, एक आदर्श बहू। पता है, जब मैं राहुल से शादी करके आ जाऊंगी ना घर में, तब मैं आपको बहुत तंग करूंगी। रोशनी, अब हम चलते हैं, ठीक है? चाची जी चलो। मम्मी जी। सब्र करो शारदा, सब्र करो। कैसे करूं? क्या हो गया मेरी बेटी के साथ? अभी तो रिश्तेदार की मौत का बहाना बना के टाल दिया। ताजू को दिल परिवार में जाने की जिद करेगी तो क्या कहेंगे उससे? क्या जवाब देंगे? बोलिए, क्या कहेंगे? वो लोग आंधी की तरह है और अपने छोटे से परिवार की सारी खुशियां बिखेर के चले गए। क्या गुनाह किया मेरी बेटी ने? एक ही मेरी बच्ची की पूरी जिंदगी तबाह कर दी, बर्बाद कर दी। क्या करेंगे?
ऐसा मत करो शारदा, ऐसा मत करो। कुछ नहीं होगा हमारी बच्ची को। माता रानी, मेरी बच्ची पर दया करो। नहीं, माता रानी की दया नहीं है, आना ये दिन देखना नहीं पड़ता। शादी के दिन ही अपना होने वाला दामाद किसी और लड़की के साथ शादी नहीं करनी। क्या बोले के जाएंगे बेटी के साथ, क्या बोले के जाएंगे, क्या होगा बेटी का, क्या होगा? विशाल, हम कब से तुम्हारा इंतजार करें? क्या क्यों 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 किया तुमने ऐसा? कितना बड़ा धोखा दिया तुमने, वो भी उस लड़की को जो मेरी बहन है। अरे तुझे किसी और से शादी करनी थी तो बताया क्यों नहीं? मैंने बताने की बहुत कोशिश की भैया, मैंने बहुत कोशिश की भैया, मगर 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 फिर तुझे रोशनी के बाप के पैसे दिख गए और तू चुप हो गया, है ना? और फिर जब उस रईस की रखेल ने तुझे अपनी बेटी से ब्याह करने के लिए ज्यादा पैसे देने का वादा किया तो तूने उससे ब्याह कर लिया। वाह पुत्र वाह, ब्याह को तो तूने सौदा बनाकर रख दिया, सौदा। बहुत बेवकूफ लड़का है तू। अरे सोने को छोड़ के पीतल को खरीद लिया तूने। जमाने की ठुकराई लड़की को कबूल कर लिया और सबकी चहेती को तूने ठुकरा दिया। मैंने किसी को नहीं ठुकराया है। हाँ, मैंने शादी की है तो की है, मैंने प्रियंका से शादी की है, लेकिन मैंने प्रियंका से शादी पैसों की खातिर नहीं की है। मैंने प्रियंका से शादी की है क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ मैं उससे। और रोशनी, रोशनी का प्यार तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता कि तुम उससे सच्चाई बता सको? अरे धिक्कार है तुम्हारे ऐसे प्यार पे। विशाल, रोशनी ने ये सब सुनकर क्या कहा? रोशनी को हमने ये बताया ही नहीं। अगर मैं रोशनी को ये बता देता ना तो वो ये सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर पाती। और तो और रक्षा चाची और मम्मी खुशी को लेके उसे एक नई झूठी पट्टी पढ़ाने गए हैं। मुझसे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। सब मेरी बहन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पहले ये राहुल, उसके बाद वो लोग। आखिर रोशनी का कसूर क्या है? सिर्फ यही कि उसने इस कमजोर से प्यार किया। अगर ये मेरा भाई ना होता ना तो इसका खून कर देता मैं। मुझे सिर्फ इस बात की फिक्र पड़े कि जब रोशनी को ये बात पता चलेगी तो क्या होगा। शादी के दिन ही अपना होने वाला दामाद किसी और लड़की के साथ शादी नहीं करनी। मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। ये तो अपशगुन है।
अगर मैं तुमसे ये कहूं कि मुझे तुमसे कभी शादी नहीं करनी है। राहुल, अगर मेरी जिंदगी में तुम्हारा साथ नहीं है तो फिर नहीं चाहिए मुझे ये जिंदगी, नहीं चाहिए। मेम साहब, मेम साहब, ओ साहब देखिए बेबी जी को क्या हो गया? रोशनी, 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 हे भगवान मेरी बच्ची को क्या हो गया? रोशनी, अरे कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। रोशनी, मेरा बच्चा। क्या हुआ भाभी? हमने रोशनी से झूठ कहा है कि घर में किसी की मौत की वजह से शादी पोस्टपोन। और वो तुम्हारी बात मान गई? हाय रब्बा, इतनी भोली और प्यारी बच्ची के साथ ये कैसा अनर्थ हुआ है? और रक्षा, ये सब जो हुआ है ना, अब तो देखना, इस सब की वजह से इस खानदान पर हमेशा के लिए बदनामी का दाग लग जाएगा। मैंने समझ नहीं आता, कैसी औलाद पैदा की है तूने, कैसे संस्कार दिए उन्हें, सब कुछ बर्बाद करके रख दिया उसने। बुआ जी, आप ही, मुझे अब तक यकीन नहीं आता कि राहुल ने ऐसा क्यों किया। हेलो, क्या? हे भगवान! मम्मा, प्लीज संभालिए अपने आप को। पापा जी, विशाल, आखिर बात क्या है? रोशनी ने इस छत से कूद कर आत्महत्या की कोशिश। क्या होगा मेरी बेटी का? बोलिए ना, क्या होगा? ये सब आपके परिवार वालों की वजह से हुआ है, राहुल की वजह से हुआ है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? रोशनी तो कभी सच्चाई जाने बगैर कोई कदम नहीं उठाती। उसे सच्चाई बताई किसने? उसने शायद मेरी और शारदा की बात सुनी, क्योंकि कमरे के बाहर से लेकर छत तक उसकी कलाई की टूटी हुई कलीरें और चूड़े मिले। सच्चाई सुनने के बाद वो छत पर गई और मेरी फूल सी बच्ची खून से लथपथ पड़ी थी। आप कहाँ जा रहे हैं? राहुल को सिर्फ केजी सजा देनी। अपने आप पर काबू रखिए। देखिए, उमेश अंकल शारदा आंटी और मम्मा की तरफ बाहर रोशनी अंदर ऑपरेशन थिएटर में है। अगर यहाँ कुछ हो गया तो यहाँ की सिचुएशन कौन हैंडल करेगा? इस वक्त आपका यहाँ रहना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, लेकिन रोशनी के ऑपरेशन के बाद राहुल को कुछ कोई नहीं बता सकता। वो सजा दूंगा कि डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची कैसी है? लेकिन मिस्टर मेहरा, छत से गिरने की वजह से उनके सर पर गहरी चोट आई है। हो सकता है कि इससे दिमाग पर भी असर हुआ हो। वेल, हमें डॉक्टर केडिया को कंसल्ट करना होगा, जो कि ब्रेन सर्जरी के एक्सपर्ट हैं। मेहरा, आप मेरे साथ मेरे कैबिन में आइए। आई टेल यू व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन। हे भगवान, तुम लोग आराम कर लो बच्चों। दादाजी, ऐसी सिचुएशन में नींद कैसे आएगी?
और अब तो हॉस्पिटल से भी कोई खबर नहीं आई। भगवान ही जानता उस बेचारी रोशनी का क्या हाल होगा। मुझे नहीं समझ में आ रहा है उन लोगों ने अभी तक फोन क्यों नहीं किया। वो जानते हैं हम सब यहाँ टेंशन में होंगे, एक फोन तो कर सकते हैं ना। क्यों करेंगे फोन? क्यों करेंगे? जिस लड़के की वजह से उनकी लड़की जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है, उसके परिवार को, उसके माँ बाप को वो लोग अलग अलग थोड़ी समझेंगे। इस कपूर को जन्ने की सजा तो हम भुगत रहे। जा भाई, जा जा, निकल जाए ऐसे। प्लीज पापा जी, मुझसे से किसी चीज का हल नहीं निकलेगा। हल तो कोई निकलने वाला है ही नहीं कि इसलिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। इसको पूछो इसे, क्यों किया इसने, क्यों किया इसे? डैड, मैं प्रियंका से प्यार करता हूँ। अगर प्रियंका तुमसे प्यार करती है तो रोशनी भी तुमसे प्यार करती है, इसीलिए वो इस हद तक पहुंचती है। और तूने उसे बर्बाद कर दिया, साथ में हमें भी बर्बाद कर दिया। हमें तबाह करने के बाद तुम्हें यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। जा तू, जा यहाँ से, जा, चला जा। ठीक है डैड, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ। रोशनी की इस हालत के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ डैड, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। भाभी, मैंने ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि रोशनी ऐसा कुछ कर बैठेगी। चुप कर रहा तुम। मैं बहुत हो गया। ये वक्त जोश से नहीं, होश से काम लेने का। मानता हूं कि राहुल की गलती है, लेकिन रोशनी ने भी गलत कदम उठाया। और अब तू इसे घर से बाहर निकालेगा तो पता नहीं ये और प्रियंका क्या कर बैठे। नाम मत लीजिए उस लड़की का, नाम मत लीजिए बाबूजी। उस लड़की के साथ हमारा कोई रिश्ता था भी नहीं और ना ही कभी होगा।